अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान एक बार फिर कराची के इस पोश इलाके में हम मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, एक हद तक गुजारा हो सकता था, अब वो गुजारा भी मुश्किल नज़र आ रहा है। अवाम के तासुरात क्या हैं, उनके जज्बात क्या हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ बिजली के जो बिल हैं वो अदा नहीं कर पा रही है अवाम, दूसरी तरफ अशियाए खुर्दोनोश जो एक आम आदमी की ज़रूरी अशिया है रोज़ाना खाने पीने की, उसमें भी होशरबा इजाफा हुआ है। उस इजाफे को देखते हुए अवाम किस तरह से गुजारा कर रही है, जानेंगे अवाम के ख्यालात और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से ये पाकिस्तान के शहरी इस महंगाई के अंदर गुजारा कर रहे हैं और किस हुकूमत से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। मियाँ साहब वापस आ चुके हैं, खान साहब सलाखों के पीछे हैं, सिंध के अंदर काम किया पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किस सियासी जमात से उम्मीदें वाबस्ता हैं इस अवाम की। आइए जी, महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है चाचा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है गुजारा कैसे हो रहा है। गुजारा तो बहुत मुश्किल से ही हो रहा है। बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं। हालात भी मुश्किल है, महंगाई ज़्यादा ही है, रिलीफ तो मिलना चाहिए। आपकी उम्र में देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप एक अच्छी उम्र, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। कभी इतने बुरे हालात देखे हैं? नहीं, इस तरह के हालात नहीं देखे कभी। अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, बचत हो जाती थी, लेकिन अब बचत नहीं है, अच्छे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। खर्चे ज़्यादा हो गए हैं या जो चीज़ पहले सस्ती आती थी वो महंगी हो गई है? हाँ, ये भी है, जो चीज़ पहले सस्ती थी वो भी महंगी हो गई है। महंगी क्या, वो डबल हो गई है, डबल हो गई है। महंगाई के ऊपर लोग जो है ना, वो देख रहा हूँ मैं कि बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो दुगनी हो चुकी हैं और इन दुगनी चीज़ों से कैसे जो है वो चीज़ों को ख़रीदा जाए, ये भी शख्स आ रहा है। बात सुनो, इतनी महंगाई हो चुकी है और अब मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी अब वो 200 रुपये की आ रही है। कुछ उम्मीदें हैं जो हुकूमत इस वक्त है, वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे कोई उम्मीदें हैं? सर जी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ना रोज़गार है। हम लोग खुद सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 7-8 बजे जाते हैं, लेकिन कोई ना रोज़गार है ना हाथ, यानी ऐसे भी कोई दिहाड़ी बंदे का लग जाए जिसमें घर का खर्चा निकल जाता है। मुश्किल से 1800 रुपये हम लोग कमाते हैं, उसमें भी जब घर पे जाते हैं कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है। तो ये बहुत। बिजली का बिल कितना आया था पिछले महीने? ये 8000 रुपये आया। और कमाते कितना हो तुम महीने में? सर जी मुश्किल से 20-22 हज़ार रुपये। 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा 8,000 रुपये का बिल भर रहा है। ये एक बड़ा मसला है कि वो खाएगा क्या, कैसे चलाएगा। बच्चे तुम ये बताओ, इधर आओ, तुम क्या करते हो, यहाँ पे काम करते हो? जी हाँ। चीज़ें महंगी हो गई हैं? जी हाँ, कितनी महंगी हो गई हैं? बहुत महंगा हो गया। कुछ कहोगे? हुक्मरान इस वक्त तुम्हें सुन रहे हैं। कहेंगे भाई, चोर है तो बढ़ाते हैं, पहले रुपये का चले था, अभी तो 15 रुपये का हो गया, तो अभी तो काम करना पड़ता है अभी, इसलिए ना। चलो ठीक है, महंगाई और आवाम की ये दुहाई, इस पर भी हम आगे भी चलेंगे और आगे जो आवाम है उससे भी जानेंगे कि कैसे जो है वो गुजारा होगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये बेच रही हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, पहले कितना कमाती थी और अब कितना कमाया जा रहा है इस महंगाई के बाद? 700-600 मिल जाता। दिन का 700 रुपये कमा, गुजारा हो जाता है उसमें? नहीं होता है भाई, हम लोग 2-3 जने जाते हैं तभी जाके होता है, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पे पहले ये जो चीज़ें आपने रखी हुई ड्राई फ्रूट्स, ये अब महंगे मिलते होंगे आपको, कितना फ़र्क पड़ा है? किलो के पीछे 600-700 का फर्क पड़ गया है, 1-1 किलो के पीछे। जिम्मेदार कौन है? बस जो हुकूमत बैठी है वही जिम्मेदार, और कौन है? तो फिर किस हुकूमत से मुतालबा करेंगी? एक खान साहब की हुकूमत थी, फिर उससे पहले मियाँ साहब की हुकूमत थी, अभी निगरान हुकूमत है अनवारुल हक काकड़ साहब। कुछ उम्मीदें हैं इस हुकूमत से? बस खान साहब है, वो बेचारा थोड़ा हल करता, मगर इसको ही बेचारे को कहाँ जेल में डाल दिया है। आप मेरा ख्याल बाइक चलाते हैं? जी सर। इतनी महंगाई हो चुकी है, आपकी कमाई में कोई फ़र्क आया कि कमाई भी ऊपर गई हो जिससे से महंगाई ऊपर गई हो? नहीं सर, महंगाई ऊपर गई है, कमाई और नीचे आई है। और नीचे आई है, गुजारा कैसे करते हैं फिर? सर बड़े मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। आप तो माशाल्लाह बाइक चलाते हैं और फिर लोगों को इधर से उधर छोड़ते हैं, तो पेट्रोल जब महंगा हुआ था तो उस वक्त कितना फ़र्क पड़ा था आपको? उस वक्त भी फ़र्क था, ज़रा सा पेट्रोल इन्होंने कम करा, मगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए? पेट्रोल बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। कितना और सस्ता होना चाहिए? कम से कम ये 180-150 तो आना चाहिए बस। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कहा था कि 40 रुपये नहीं, 140 रुपये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। एग्री करेंगे इस बात? होना चाहिए।
होना चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए और बहुत मुश्किल भी हो चुकी है। आइए जी आगे बढ़ेंगे और फिर आपको बताते हैं कि इस वक्त महंगाई से आवाम परेशान कितनी है। ये बताओ, पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद 40 रुपए सस्ता हुआ। मैं देख रहा हूँ तुम भी बाइक चलाते हो, लोगों को इधर से उधर छोड़ते हो, इससे कमाते हो, कितना फर्क पड़ा है? यार फ़र्क तो अभी कस्टमर का एक जहन बन गया है कि पेट्रोल महंगा है और किराया सस्ता होना चाहिए। चाहे अब पेट्रोल 150 भी हो जाए तो काम तो हमारा वैसे ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। लेकिन मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर यह दूंगा कि हम अभी पेट्रोल को और महंगाई को क्यों रो रहे हैं। हम थोड़ा सा अभी फ़लस्तीनियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। हर प्रोग्राम, हर जो न्यूज़ एंकर है आ रहा है, कोई पेट्रोल का पूछ रहा है, कोई महंगाई का पूछ रहा है। इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए, हमारे किबला अव्वल के लिए, अक्सा मस्जिद के लिए क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा? क्यों हमारी आवाम सोई हुई, हमारे हुक्मरान मरे हुए हैं। इस वक्त सारे हुक्मरान तुम्हें देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे कि किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी फ़लस्तीन के लिए? यार हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 9 लाख से ज़ायद अफवाज है, हमारे पास एटमी ताकत है। हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ हम लोगों को इजाज़त दे दें कि हम फ़लस्तीन पहुंच जाएं और उन लोगों की अपनी तौर पे जो कर सकते हैं उनके लिए करें, अपनी जानें भी दे दें। लेकिन अगर 1000 जानें मरने के बाद लाखों बचती हैं तो वो हमारे लिए साहिब सवाब की बात है। बहुत प्यारी बात की है। और यहाँ पर जो है वो महंगाई जिस तरह से बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। लोग जिस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ी मेहनत से कमाना, हक हलाल की रोज़ी कमाना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि लोगों का गुजर बसर कैसा हो रहा है, इस महंगाई के अंदर कैसे गुजारा हो रहा है। महंगाई के बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल हो रहे हैं हम लोग को। मुश्किलात पे गुजारा बहुत नामुमकिन है, कैसे गुजारा करें हम लोग। गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है और लोग यही कहते नज़र आ रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गुजारा कैसे हो रहा है? पहले हो रहा था, अभी भी वैसे ही हो रहा है भाई। अभी भी वैसे ही हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? पड़ता है, पढ़ने से फ़र्क थोड़ी पड़ता है। महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है। महंगाई हो चुकी है। महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? बाबा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गुजारा मुश्किल हो गया है। गुजारा आदमी खुदकुशी कर ले अच्छा है यार। इससे तो ऐसी महंगाई कभी हम लोग ने कभी ना सुना था ना देखा है। किसी दुकानदार के पास जाओ भाई इतने की है, भाई ये तो बहुत है, तो अभी इसको छोड़ दो, जाओ आगे ले लो। आपकी उम्र क्या है? हमारी 87 साल की उम्र है। 87 साल, माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं था। 87 साल में कभी ऐसे हालात नहीं देखे आप? नहीं थे, ये कोई हालात है यार। पाकिस्तान के हालात कैसे हुआ करते थे? सारे हुक्मरान आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हुक्मरान क्या देखेंगे, खुद भी तो देख रहे हैं। वो लोगों को पता नहीं है कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, ऐसा चल रहा है यार। ज़्यादा बात नहीं करा। ज़्यादा बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई कैसे कंट्रोल होनी चाहिए? मैं क्या बोल सकता है, महंगाई तो कभी कम ही हो ही नहीं सकती। एक दफ़ा पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती तो कम ही नहीं होती। अब पेट्रोल सस्ता हो गया, सब कुछ, डॉलर सस्ता हो गया, आप देखिए महंगाई तो बढ़ती ही जा रही। गैस के निर्ख बढ़ा दिए, गैस की जो प्राइस है ना वो बढ़ा दी। भाई गैस के क्या, पेट्रोल है, गैस है, खाने पीने की चीज़ें हैं लोगों की, वही कम नहीं हो रही। एक आदमी, गरीब आदमी मजदूरी करता है, जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो बच्चे के, जिसके 2 बच्चे हैं, वो किराए के मकान पे रहते, वो कहाँ से पूरा करेगा? चोरी करेगा, डकैती मारेगा, क्या करेगा? इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है? ये जो अभी निगरान हुकूमत आई है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उससे कुछ उम्मीदें हैं? भाई आप निगरान के, आप पाकिस्तान बनाए जब से यही सिलसिला चला हुआ है। हम आज़ाद कहाँ हैं? हम बेगैरत लोग हैं। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और अच्छी बात यह है कि अभी पेट्रोल पे 40 रुपए कम हुए हैं। कुछ फर्क पड़ा है महंगाई कमी में? नहीं, उम्मीद ही नहीं है फर्क पड़ने का। अभी देखो नवाज शरीफ साहब आए हैं तो ताला करेगा, चंगी करेगा। तो अभी देखो ये सब्जी, मैं मरीज आदमी हूँ, ये कितने की सब्जी लेकर आए? ये तक 200 की मिली है, वो भी सब्जी पुरानी है, देख लो आप, चेक कर सकते हैं, पुरानी सब्जी है, कल वाली देखो। पहले ये सब्जी कितने की आती थी? जो अभी तो 40-50 रुपए में आ जाती थी। अभी ये देखो पुरानी कल वाली है, आज की नहीं है।
कैसे गुजारा कैसे हो रहा है फिर? इतने बिल बढ़ चुके हैं, बिजली के बिल की बात कर लें, अशियाए खुर्दनोश की बात कर लें। पहले तो तकरीबन 1000-1500 से पहले चंगा जो घोड़ा गाड़े उसका आता था, अभी तो वो 15,000-20,000 से कम नहीं आता है। मुश्किल हो गई है। कुछ इस हुकूमत से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इससे कोई उम्मीद है? देखो जो अभी आ रही उम्मीद तो है, नवाज शरीफ साहब से कोई उम्मीद है। नवाज शरीफ से उम्मीद है? जी उम्मीद है। चले जी, लोगों को उम्मीदें हैं लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ये बाजार है और ये इस वक्त दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो दुकानदार है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये बड़ा मसला रहा है कि वो किस तरह से दुकानदारी करें। उनका एक अमाउंट होता था मिनिमम जो वो कमाते थे, जिससे घर चलता था। किस तरह से गुजारा हो रहा है इस वक्त? अल्लाह मालिक, अल्लाह पे आसरा कर रहे हैं भाई, अब बंदों के ऊपर कुछ भी नहीं है, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, सारा अल्लाह पे छोड़ा हुआ है हम लोग ने। इतना महंगाई हो गई, इतना पेट्रोल 40 रुपये सस्ता है, फिर भी कारोबार नहीं है। फिर भी कारोबार नहीं है और लोग जो है वो इस वक्त परेशान हैं। लोग बात करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। महंगाई का जो असर है, आवाम की कमर टूट चुकी है। किस तरह से महंगाई काबू होगी? असल में सर ये जो हमारे हुक्मरानों के जो सबसे पहले बात वो ये है कि वो अपने थोड़ा जो अखराजात है उनको थोड़ा कम करे, ताकि हुक्मरान अपने अखराजात कम करें। जी जो वज़ीर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो है वो अपने अखराजात कम करे तो आवाम के ऊपर बहुत थोड़ा कम पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी मेहनत कश कौम है और बहादुर कौम है और 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं और अपने टाइम से मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके जो हमारे बड़े जो सरबराहान है, जो हमारे बड़े वज़ीर हैं, उनको हमसे हमारे आवाम की तरफ से दरख्वास्त है वो अपने ख़र्चे कम करे। जो फजूल खर्चियाँ है, जो एक प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर के पीछे 40-45 गाड़ियाँ चलती है, हमारी दरख्वास्त है आवाम की कि वो थोड़ा कम करे। तो जितने पैसे जो फजूल अखराजात में खर्च हुए जा रहे हैं वो आवाम के उसमें खर्चे में आ जाएंगे, तो आवाम के ऊपर बोझ कम पड़ जाए। ठीक है, अखराजात कम करने की बात की गई है और अखराजात कम करने के बाद ये कहा गया कि जो पैसे बच जाए ना तो वो आवाम पे खर्च करें। महंगाई हो चुकी है, गुजारा हो जाता है इस महंगाई में? नहीं सर, गुजारा कहाँ होता है, बहुत महंगाई हो गया। कौन कंट्रोल करेगा इस महंगाई को? ये हुकूमत से उम्मीदें हैं? अभी देखिए, हुकूमत तो निगरान हुकूमत है, अब कोशिश तो कर रहा है कि कंट्रोल करने के लिए, कोशिश तो ये कर रहा है। लगता है कि जो इलेक्शंस होंगे, अगली हुकूमत आएगी, वो महंगाई काबू कर लेगी? इंशाल्लाह कर लेगी। किसकी हुकूमत आएगी? देखे, नून लीग की चांस है आने की। नून लीग कंट्रोल कर लेगी महंगाई पे? इंशाल्लाह कर लेगी। इंशाल्लाह नून लीग कंट्रोल कर लेगी महंगाई पे। और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। और ये बताओ, तुम चलाते हो रिक्शा, इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल में अभी 40 रुपये कमी आई है, उस 40 रुपये कमी से कोई फ़ायदा हुआ है तुम्हें? नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा है, LPG महंगा है, आयल महंगा है, आयल सस्ता नहीं होगा। आयल 400 का एक क्वार्टर है, आयल महंगा है, LPG महंगा है, ट्रैफिक वाले तंग करे, बार बार सिलेंडर नीचे करे, 1020 रुपये चालान दे दे, हर जगह पे 1020 रुपये चालान दे दे। कैसे गुजारा करते हो? मुश्किल हो गई है तो फिर किस तरह से पूरा करते हो? बहुत मुश्किल हो गई, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। बिजली के बिल भी अब ज़्यादा आने लगे हैं, कैसे भरते हो बिजली का बिल? बस बिल बहुत ज़्यादा है, बिल कम नहीं करेगा वो, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मसले जो है वो बढ़ चुके हैं। और इस वक्त हम बात करने यहाँ पर आए थे महंगाई के हवाले से। लोगों का यही कहना है कि गुजारा मुश्किल हो चुका है। हम ये भी जान लेते हैं कि एक आम आदमी की उजरत यानी कि तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। पहले हम कहते थे कि गुजारा हो जाएगा, उसके बाद महंगाई एकदम से आसमान को जाके लगी, फिर उसके बाद 7वें आसमान को छू गई महंगाई। अब क्या कहते हैं कि गुजारा कैसे होगा? अभी यही कहते हैं चोर डकैतों को भगाएंगे, नई हुकूमत आएगी फिर VIP गुजारा होगा। ये चोर डकैत से मुराद कौन सी हुकूमत? ये PTI ने आया कि इतनी महंगाई की, बोला हम इन्हें भगाएंगे चोरों को, चोर तो भागे ही नहीं है, कहाँ से महंगाई कम हो गई। कौन सी हुकूमत नजर आ रही है जो आएगी तो महंगाई कम कर देगी? ये एक पीपल पार्टी, तीर। पीपल्स पार्टी के बारे में ये बताओ कि कराची के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए, सिंध के अंदर काम करते हैं, मुतमईन हो इनके प्रोजेक्ट से? इंशाल्लाह पीपल पार्टी को हम सपोर्ट करते रहेंगे आने वाली पार्टी तक। पीपल पार्टी अच्छी पार्टी है, वर्कर अच्छे हैं, काम करने वाले।
अच्छा ये बताओ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, वजीर आजम बनता देख रहे हो? इंशाल्लाह बिलावल को ही हमारा वोट है। बिलावल से उम्मीद है, वाबस्ता है कि वो आएगा तो तमाम काम जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। जी पेट्रोल हर महंगाई सस्ती हो जाएगी। बिजली भी कम करेंगे बिलावल साहब? जी इंशाल्लाह। और कराची के अंदर जो बड़ा मसला है चोरी डकैती का, वो भी खत्म करेंगे? ये तो चोरी डकैती आम खुले आम अभी हो गई है। रोड पे बोला मोबाइल खींचे, गोली मारी, ले तो गए। अभी भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अभी पीपल पार्टी की अभी हुकूमत ही खत्म हो गई। अभी मेन पिछली हुकूमत की बात कर ले, पिछली हुकूमत की बात करते हैं। इलेक्शन जो होंगे फिर आएगी ना पीपल पार्टी। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुतमईन हो इनसे? इंशाल्लाह इनसे मुतमईन ही है। इसने केमाड़ी में VIP हम लोग के लिए बारियां मुटबारियां हर चीज पक्की गलियां बनाई। भुट्टो साहब आप भी तो मेयर कराची हैं, क्या कहोगे, कुछ अच्छा काम किया है? उसने भी अच्छा काम किया अपनी तरफ से। सारे सियासतदान अपनी तरफ से अच्छा काम करते। सिर्फ पीपल्स पार्टी के? पीपल पार्टी है ओल्ड है। चले जी, पीपल्स पार्टी से मुतमईन थे। इतनी महंगाई है, अभी मैं देखता हूँ कि लोड शेडिंग भी जो है वो इतनी बढ़ गई है, कोई इसका स्केड्यूल भी नहीं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे गुजारा होता है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक चला रहे इस काम को, निज़ाम को। सियासतदानों से तो कुछ नहीं होता, सब अपने अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब चोरी डकैती सब खींच रहे माल को, टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, बस अल्लाह पाक चला रहे इस मुल्क को, बाकी तो कुछ नहीं है। क्या कहोगे, हुक्मरान इस वक्त तुम्हें सुन रहे हैं? हुक्मरानों से यही अपील है कि बस मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के लिए लड़े, ये नहीं कि अपनी सीट के लिए लड़े। किस सियासी जमात को वोट दोगे? मैं तो इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को वोट दूँगा। मौलाना फजल रहमान को वोट देंगे ये। और महंगाई के ऊपर बात हो रही है, चाचा ये बताएं, इतनी महंगाई हो गई है, कभी जिंदगी में अपनी इस उम्र तक पहुंच गए हैं, कभी इतनी महंगाई देखी आपने? नहीं देखी, बहुत ज़्यादा है महंगाई। ये तो जब इमरान खान की हुकूमत हो गई, ख़त्म हो गई ना, तो उसको 2 साल ज़्यादा हो गए ना। तो जब हम आटा लेते थे कोई चीज़, वो 300 रुपये पे बिकता था, अभी 1300-1400 पे चला गया, डबल ट्रिपल हो गए। 2 सालों के अंदर महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। और उसके मुकाबले में लोगों की जो मजदूरी है या तनख्वाही है वो उसी लेवल पे है, तकरीबन उसी लेवल पे है, लेकिन महंगाई से 4 गुना बढ़ चुकी है। लोगों को मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है। गुजारा कैसे होता है? घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? मेरे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से मेरा तो कारोबार अच्छा है, और मेरे 6 है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि हकीकत में मैं आपको बताऊँ, कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा? कारोबार में फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, लोगों को क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नहीं है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद। पहले लोग आते थे, ज़्यादा खरीदारी करते थे? हाँ ज़्यादा नहीं, मैं तो अब यहाँ का नहीं हूँ, मेरा तो अपना वो सेटअप है, मेडिकल से मेरा ताल्लुक़ है। तो मेडिकल में ये है ना कि पहले लोग आते थे, बच्चों को इलाज के लिए ले आते थे जब हॉस्पिटल, तो जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता था तो ले आते थे फ़ौरन। अभी उस वक्त तक नहीं ले आते जब तक बच्चा मुकम्मल बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता। हकीकत में मैंने देखे, जब तक मुकम्मल बेहोश तब तक नहीं ले आते। तो जब तक बिल्कुल हालत गैर नहीं हो जाती तब तक इलाज नहीं कराते अब लोग? दवाइयाँ नहीं खरीदते? खरीद नहीं सकते, कैसे खरीदे, पैसे नहीं होते लोगों के पास। और फिर दवाइयाँ उसी, मुझे तो पता है मेडिकल से मेरा ताल्लुक़ है, जो पेनाडोल का पता 10 रुपये का मिलता था, अब वो 35 रुपये पे चला गया है। अब ये तो डॉक्टर तो पेनाडोल लेके नहीं देगा, वो तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिख देता है। जो 100 रुपये का एंटीबायोटिक मिलता था अब वो 400 पे है, 500 पे है। तो लोग जो घरों में काम करते हैं, औरतें वगैरह या मामूली मजदूरी वगैरह करते हैं, वो एक सिरप तो नहीं लिख के देता, वो 3-4 सिरप लिख के देता है। तो उसमें से वो 1600-2000 मामूली नज़ला बुखार में भी। इस वक्त ये इस तरह भी तवज्जो दिलाई गई है कि अद्वियात भी जो है वो साथ साथ महंगाई के शिकंजे में जकड़ चुकी हैं, और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि क़ुव्वते जो ख़रीद है ना लोगों की, वो कम हो चुकी है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कैसे गुजारा कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाता है। अल्लाह। आप खुद कमाती हैं या घर में फादर या भाई हैं वो जॉब करती हैं? तो पहले जो तनख्वाह थी, जिस तरह महंगाई ऊपर गई है, क्या तनख्वाह भी उतनी बढ़ी है? बढ़ गई है तनख्वाह? जो हुकूमत ने ऐलान किया था तनख्वाह बढ़ाने का, जब बजट पेश हुआ था तो तनख्वाह बढ़ाई गई? जी बढ़ाई गई है। लेकिन चले मुझे बताएं कि इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल के प्राइस भी ऊपर गए थे, अभी तो 40 रुपये कम हो गए, उससे कुछ फ़र्क पड़ा? पहले ज़्यादा खरीदारी करती थी, तो किराए वगैरह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत इस वक्त निगरान हुकूमत है, क्या कहना चाहेंगी कि कोई पैगाम है हुकूमत के लिए? कोई भी पैगाम, कोई शिकवा है? कोई वोट किसे देंगे? किसी को भी नहीं दिया।
किसी को भी नहीं दिया। किसको देख के वजीर आजम बनेगा तो अच्छा मुल्क का हाल हो जाएगा? कोई भी बने हाल तो वैसे ही रहना है। हाल वैसे ही रहना है, कोई भी वजीर आजम बने। ये आवाम के इस वक्त जो है वो जज्बात हैं कि वोट किसी को नहीं देना है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा वोट आपकी अमानत है, उसको संभाल के आपने इस्तेमाल करना है। आगे भी बढ़ेंगे और देखते हैं कि लोगों के जज्बात क्या है इस वक्त महंगाई बढ़ने के हवाले से। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? मत पूछो यार, क्या बताएं तुम्हारे को, ये हाल हो गया। अब लुंडा बाजार में घूम रहे हैं भाई, इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा, पहले खरीदारी ज़्यादा करते थे या अब ज़्यादा करते? नहीं, पहले जाहिर बात है जो माशी सूरत हाल पहले बहुत बेहतर थी और मियाँ साहब के दौर में तो बहुत अच्छी थी। ये भी आपने एक सवाल उठाया, मियाँ साहब वापस आ गए, तो मियाँ साहब से दोबारा कोई उम्मीद है कि वापस आए, महंगाई कम? उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद मैं समझता हूँ कि उम्मीद हमें मुसलमान वैसे मुसलमान उम्मीद तो रखनी चाहिए। किसको वजीर आजम बनता देख रहे हैं कि मुल्क के हालात दुरुस्त हो जाए? हालात के हिसाब से तो मियाँ साहब ही नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब हालात के हिसाब से नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, ख़रीदारी पहले किया करते थे, अभी जो है वो कम करती है ख़रीदारी। इस गली के अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों के आपको तासुरात मैं आपको बताऊँगा नाज़रीन कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ तक है, कैसे गुजारा हो रहा है इस महंगाई में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सर जी, गुजारा तो फिलहाल मुश्किल ही है बड़ा, हालात गाड़ है, काम करो बाहर है ही नहीं है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या लगता है कि पहले घर का खर्चा कितने रुपए में हो जाया करता था और अब कितने में होता है? पहले तो बस मुनासिब हो जाता, आजकल तो एक चीज़ लेने जाओ तो 100 की चीज़ है वो 500 में मिल रही है आपको। बस अल्लाह ही कोई खैर करे, तो बाकी को मत। किस हुकूमत से उम्मीदें हैं कि कोई हुकूमत आएगी तो वो सही करेगी हालात? फिलहाल तो कोई ऐसी है ही नहीं आने वाली, तो अभी देखें आगे क्या होता है। मियाँ साहब वापस आ गए, मियाँ साहब से कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्या पता कुछ कर लें, जिस तरह आई है। तो मियाँ साहब से कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी? इस कदर महंगाई हो चुकी है, पहले ख़रीदार ज़्यादा होते थे, अब किस हद तक कम हुआ है? फ़र्क पड़ा है तकरीबन 60% फिर 65% फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से। लोगों का जो सैलरी है तो उससे उनके घर के चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? इस हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जी उम्मीद तो है इंशाल्लाह, जो उन्होंने अभी 40 रुपये पेट्रोल पे कम किया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद कम करेंगे, आवाम के ऊपर बोझ हल्का करेंगे ताकि आवाम जो है ना खुश है और थोड़ा सा अपना ज़िंदगी। और कितना कम होना चाहिए पेट्रोल को? मेरे ख्याल से तो जो जिस तरह से मुल्क का हालात है उस हिसाब से 220-230 तक होना चाहिए। 220-230 तक पेट्रोल होना चाहिए, आवाम कह रही है, और उसके बाद जाके कुछ हालात बेहतर होंगे। आगे भी बढ़ेंगे और आगे जो आवाम का रश हम पहले देखते थे ना बाज़ारों के अंदर नाज़रीन, अब वो रश मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पहले हम देखते थे जब हम इस गली में घुसा करते थे, आते थे यहाँ पर, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि हम किस तरह से जाके आगे बढ़ें। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये मार्केट्स, ये बाज़ार बिल्कुल खाली है, इस कदर महंगाई हो चुकी है। पहले मैं यहाँ पर आता था, लोगों का रश लगा होता था, आज मैं देख रहा हूँ ये बाज़ार खाली है। क्या कहोगे भाईजान? ये इतना महंगाई है कि हम लोग क्या करें भाईजान। ये एक चीज़ हम लोग पहले बेचते थे 50 रुपए का, अभी वो चीज़ जो है ना 400 रुपए का हो गया। अभी कहाँ से लेंगे लोग उसी रेट पे मांग रहा है कि भाई उसी रेट पे दे दो। इतना महंगाई हो गया, हम लोग गरीब लोग हैं भाई, घर का किराया है, दुकान किराए का है, कहाँ से पूरा करें भाई? हम लोग सब रोने पे मजबूर है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? अच्छा, पहले लोग आते थे तो अगर 50 रुपए की चीज़ होती थी, अब तुमने भी ऑब्वियसली उसके पैसे बढ़ा दिए होंगे, लोग क्या कहते हैं फिर? अभी तो लोग बोलते हैं कि ये इमरान खान की वजह से हो गया, ये नवाज शरीफ की वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, वजह यही मांगता है। लेकिन इधर हम लोग खुद पता नहीं कौन बढ़ाता है, ऐसा क्या कर सकते? कौन सी हुकूमत आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की हुकूमत को ये कहते हैं कि अच्छा मियाँ साहब तो वापस भी आ गए, उम्मीद है वज़ीर आज़म बन जाएंगे? बिल्कुल नवाज शरीफ से हम लोग का ये उम्मीद है कि उसको वो सस्ताई लाएगा, हर सूरत में लाएगा। नवाज शरीफ से जो है वो कुछ लोगों को मोहब्बत है, यहाँ पर कुछ को पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है। आगे बढ़ेंगे और मेरे कैमरामैन भी इस बात की गवाही देंगे कि आज मुझे वो रश नज़र नहीं आ रहा इस मार्केट के अंदर, और लोग यही बता रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ी वजह है। तुम ये अनार और अमरूद बेचते हो? हाँ। पहले कितना कमाते थे और अब कितना कमाते हो? कम कमा रहे हैं, खर्चे बहुत है, बहुत महंगाई है। कैसे? चीनी भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है भाई। कैसे गुजारा करते हो फिर? गुजारा नहीं है, कर्जा मर्जा लेके इधर उधर करके गुजारा करते हैं। कर्जा कैसे उतारोगे फिर ये कमा रहे, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं उधर, किस को भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। किस हुकूमत से उम्मीद है कि आएगी तो कुछ कमी हो जाएगी? किसी से है, किसी से उम्मीद है,
कोई ना कोई आए, कोई सस्ता ही करे। कौन आएगा? तो कोई ना अच्छा कोई आवे। चलो 3 नाम दे देता हूँ, खान साहब, मियाँ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो मियाँ साहब भी सही है, बिलावल भी सही है। बिलावल भी सही है। सिंध के अंदर सही है भाई, मेयर भी इनका है, मुर्तज़ा वहाब मेयर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है। कोई काम किया सिंध में पीपल्स पार्टी ने? नहीं। चलें जी, काम तो उम्मीदें हैं इनसे, फिर भी उम्मीदें हैं, फिर भी इन दोनों से उम्मीद है। मियाँ साहब वोट किसे दोगे? वोट तो अब जो हमारे वडेरे हम तो उनको देते हैं, पर वो आगे जिनको भी देवे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। महंगाई हो गई है, आप यहाँ पे घूम रही है, महंगाई यहाँ पे भी पता चल रही है मुझे, लोग यहाँ पर कम है, क्या कहेंगी आप? दुआ देंगे। किसको? हुकूमत को। क्यों? जिनकी अपनी सिक्योरिटी अपनी ही नहीं खत्म होती, उनके अखराजात नहीं खत्म होते, गरीब भूखे मर रहे हैं। इस वक्त सारे हुक्मरान आपको सुन रहे हैं, वजीर आजम क्या कहेंगी? गोली मार दूं, मेरा बस चले तो फांसी चढ़ जाऊं मैं। अच्छा, कौन कौन इसका हल निकालेगा? कौन सी हुकूमत जो है वो महंगाई कम करेगी? हम खुद, हम सब हड़ताल पे चले जाएं, कुछ ना पेट्रोल चले ना कुछ चले ना, और हुकूमतों को पकड़ के गोली मार दें। अच्छा, इस वक्त मियाँ साहब वापस आए अभी, क्या कहेंगे? मियाँ साहब आ जाए, मोस्ट वेलकम। वो कमी करेंगे महंगाई में इंशाल्लाह। खान साहब जो सलाखों के पीछे हैं उनके लिए, वो पहले बीवियां तो अपनी बेचारे बदलना कम करें, उनको पता ही नहीं उनकी बीवियां कितनी हैं, हर महीने तो वो बीवियां चेंज करते। नाज़रीन, बहुत सख्त जो है लोगों के इस वक्त जज्बात हैं कि ये होता है यूजली कि जब आपको किसी पॉलिटिशियन से बहैसियत लीडर एक मोहब्बत होती है, एक उनसियत होती है, तो आपका दिल भी दुखता है कि जब वो डिलीवर नहीं कर पाते। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, महंगाई कैसे काबू होगी? कुछ कह नहीं सके सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नजर आ रहा है, कोई हल नजर आ रहा है कि मुल्क के हालात अच्छे होंगे? हो बस अच्छा हो, अच्छा कोई लीडर आए, कोई अच्छा मुल्क के लिए आए, वो कुछ करे। इस मुल्क को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से बनाया गया था, किसने बिगाड़ा? कोई पुराना होने। सही कौन करेगा? बस आप फैसला करें या हम फैसला करें, आवाम फैसला। आपका फैसला क्या? वोट किसे देंगे? जो अच्छा हो उसी को वोट दिया जाएगा। मैं 3 नाम रख देता हूँ, खान साहब को वोट देंगे, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बार मौका देंगे वज़ीर आज़म बनने का, या मियाँ साहब को फिर से लेकर आएंगे? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, कोई सही, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही लीडर हो और मुल्क को सुधारे। आपका वोट किसको जाएगा? वैसे तो PTI को वोट जाएगा आपका। लोग जो है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि हुक्मरानों ने बिगाड़ा है, हुक्मरानों ने बिगाड़ा है, तो इसको सुधारेगा कौन? ये भी जानते हैं। इस मुल्क को जो बिगाड़ दिया गया, सुधारेगा कौन? इस मुल्क को जिसने बिगाड़ा है वो सुधारेंगे भी हम ना। हम अपने आप को अपने अंदर तब्दीली कब पैदा करेंगे? सब पर तनकीद करते, सब पर तनकीद करते, सब पे ज़िद करते, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हम कौन से अच्छे हैं? हम अपने अंदर पहले हमारे अंदर क्या तब्दीली आनी चाहिए जो मुल्क अच्छा हो जाए? हमारे अंदर पहले इनकलाब पैदा करना पड़ेगा ना, अपने अंदर ज़िद ख़त्म करनी पड़ेगी। ये बुरा है, ये बुरा है। उम्मीद है कि मियाँ साहब आ चुके हैं, इंशाल्लाह नून लीग आ चुकी है, उम्मीद है पाकिस्तान है, उम्मीद है नवाज शरीफ है, और उम्मीद है महंगाई से कम होने की। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, कितना और कम होना चाहिए? इंसान को यकीन कामिल होना चाहिए, उस्ताद काबिल होना चाहिए। बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है। और लोग जो है ना, वो पहले मैं ये देखता था कि इतने जज्बाती नहीं होते थे, अब लोगों के जज्बात उनके अल्फाज में जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि बड़े इस वक्त टची हैं हुकूमत के साथ भी और इस पाकिस्तान की इस रियासत के साथ भी कि किसी तरह जो है वो इस पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हल क्या है? कोई हल हमें खुद करना है। कैसे करेंगे? किस तरह से महंगाई को कैसे काबू करेंगे? महंगाई तो देखे नहीं होगी, वो तो आज से 50 साल पहले भी लोग कहते थे महंगाई है, आज कौन सा कह रहे हैं? अच्छा, मैं अक्सर जो है वो अखबार की 30 साल पुरानी कोई हेडलाइन आप देखें ना, अखबार की सुर्खियां होती थी, उस पर ही महंगाई का तस्करा होता था। आप सही कह रही कि महंगाई काबू नहीं हुई, लेकिन इसको सही कौन करेगा? कौन सी हुकूमत से उम्मीद है? करेंगे नहीं, हुकूमत क्यों करेगी, हम लोग करेंगे। आप कैसे करेंगे अगर आपको मौका दिया जाए? मुझे मुल्क के लिए या अपने लिए? मुल्क के लिए। देखें, हर बंदे को खुद करनी चाहिए, है अच्छा, पहले जो है गुजारा हो जाया करता था, जो तनख्वाह घर में बाप भाई लेकर आते थे या अगर आप खुद कमाते थे, अब गुजारा होता है? अब करने वाली औरतें कर भी लेती हैं, औरत के ऊपर है ना। कसमा पुरसी में कर लेती हैं, कनात पसंदी में कर लेती हैं, कुछ ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं।
जाहिर सी बात है, वो तो आप देखें, मैं बोलूँ मैं DHA में चली जाऊँ तो कैसी चली जाऊँ, नहीं जा सकती ना। अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को अपने चादर के मुताबिक देखना चाहिए। बिजली का बिल तंग करता है, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए कि सोलर प्लेट लगा ली, जो ऑप्शन है। जिस गरीब आदमी के पास सोलर प्लेट लगाने का पैसा नहीं हो, बिजली का बिल कैसे अदा करे? गरीब लगा लेता है, इसलिए उसको पता है एक बैटरी के साथ चला लेंगे। अच्छा जी, अब महंगाई के लिए भी इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि हल हमें खुद निकालना है। और ये थे वो पाकिस्तान के और ख़ासतौर पे कराची की आवाम जो मिले जुले रुझानात के साथ ये समझती नज़र आई, आपको बताती नज़र आई। कुछ ने कहा कि हुक्मरान जो है वो बिगाड़ की वजह है, कुछ ने कहा कि अवाम बिगाड़ की वजह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो ये प्रोग्राम मेरा देख रही है कि उसने क्या मेजर्स लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है। काम हो रहा है, 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कुछ कम हुई हैं। कुछ ये भी जो है कयास सराहियाँ की जा रही हैं कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा नवंबर के महीने में। एक सवाल यहाँ पर ये कि इलेक्शंस के बाद कौन सी हुकूमत आएगी, और अगर वो हुकूमत आवाम लेकर आना चाहती है तो फिर क्या वो हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।